देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमारे पाठ का नाम तो आप जानते ही हो, क्या है? निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती। आप सभी समझ गए होंगे कि निर्धनता क्या होती है। परिभाषा आपको याद है, कारण आपने जान यस लिए। सर। सर और कम हो गए बच्चे तो इसमें। नहीं आ रहे बच्चा, हो कह रहे हैं वे। हाँ देखो, आप छोटे छोटे प्रश्नों पर हम क्या है कि देखेंगे। देखिए, भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य, प्रश्न क्या है छोटा वाला हमारा? भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य, अनुपात वाला राज्य। हाँ देखिए, 4 ऑप्शन है हमारे पास: राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा। राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा। तो कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा? बिहार। बिल्कुल, इसका आंसर है बिहार। क्यों? क्योंकि देखिए, अनुपात की बात चल रही है कि सर्वाधिक निर्धनता अनुपात, इस कारण इसका आंसर क्या है? बिहार। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में निर्धनता का मुख्य कारण है। भारत में निर्धनता का मुख्य कारण, निर्धनता का मुख्य कारण, तो इसका मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। देखो, कल हमने तीनों चीजें पढ़ी थी परसों। एक तो यस हमने सर। पढ़ी थी जनसंख्या वृद्धि। बड़े प्रश्न याद है ना आपको, तो छोटे प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि उसी में से ही तो छोटे प्रश्न बनेंगे। जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, और कौन सा है? सर सामाजिक अपवर्जन। बिल्कुल, वो भी हो सकता है, सामाजिक अपवर्जन भी हो सकता है, और आर्थिक विकास में कमी। बिल्कुल वो भी हो सकती है। इस तरीके से देखो, अब ये तो अपन की क्या है, अवैध वाले प्रश्न। जब अवैध वाले प्रश्न में आए और एक तरफ उपयुक्त सभी लिखा हो, क्या उपयुक्त सभी लिख रहा है, अब आपको लग रहा है कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी। तो इस पर आपको क्या करना है? टिक लगा देना है, या इस पर आंसर को लिख देना है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है हमारा, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? 1999। बिल्कुल, अब देखो ऑप्शन पे ध्यान देना। 1996, 1999, 2014 और 2000। आंसर आपको पता ही है कि 1999 है। लेकिन देखिए, कभी कभी क्या है कि आपने जिस ऑप्शन को खे पर देखा है, वो ऑप्शन क्या है कि कभी कभी घे पर भी दे देते हैं वे लोग।
तो ये क्या रटना नहीं है कि कहीं रट लिया कि भैया 6 खरगोश वाला ही होगा, ऐसे नहीं करना है। आपको तो डायरेक्ट याद करके रखना है कि इसका सन क्या है। ये 1 नंबर वाले प्रश्नों की वो है, क्योंकि आने वाले ये कंपटीशन जो होंगे आपके कभी भी, उनमें ऐसे ही प्रश्न आते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, शुरू से पढ़ाई नहीं करते, इस वजह से वे लोग नौकरी जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते। समझ गए? और ये वीडियो बताइए, चौथा पार्ट अगला देखिए। हमने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रों में निर्धनता रेखा का निर्धारण कितने रुपए प्रतिमाह व्यय रखा गया? 816। बिल्कुल, आंसर क्या है उसका? 816। 816। क्या रखा गया कि भैया, फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12। प्रश्न ऐसे आएगा कि 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा का निर्धारण कितने रुपए, देखो रुपए की बात चल रही है, कितने रुपए व्यय रखा गया। ऑप्शन ऐसे ही होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आंसर आपको छाट के रखना है, और आंसर आप सब जानते हैं 816। समझ गए? ध्यान रखना, ये अभी से आप लोग इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको क्या होगा, 2 फायदे होंगे। 2 फायदे क्या है? देखो, यदि आप बड़े प्रश्नों को याद करते हो तो छोटे, चाहे वो एवं हो, चाहे 1 लाइन का आंसर हो, चाहे रिक्त स्थान हो, और चाहे 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न हो, सब याद हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? इस कारण बड़े प्रश्नों को जल्दी याद करने की आदत डालो। समझ गए? लेकिन समझ के, ये नहीं है कि रट लिया, रट लोगे तो याद नहीं होगा। आगे देखिए, शहरी क्षेत्रों में कितनी थी? 1000। शहरी क्षेत्रों में व्यय, निर्धनता रेखा का व्यय कितना रखा गया? 1000। समझ गए? आगे देखो, ग्रामीण क्षेत्रों की आप समझ गए, शहरी क्षेत्रों की आप समझ गए, स्वयं रोजगार वाली आप समझ गए कि कब हुआ। फिर एक प्रश्न ये था कि इस का सर्वेक्षण कौन करता है? निर्धनता का सर्वेक्षण कौन करता है? NSSO। निर्धनता रेखा का सर्वेक्षण कौन करेगा? NSSO। बिल्कुल, इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। बिल्कुल सही कहा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अब आपके ये पूरे क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या है कि केवल एक बार रिपीट करना पड़ेगा और ये पार्ट आपको याद है पूरा। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र ने कब तक गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2030। बिल्कुल, देखो ऐसे प्रश्न ये जरूरी है। गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया, कब तक रखा गया? गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य कब तक? 2030 तक।
आगे देखो, आगे देखना है आपको, निर्धनता किसे कहते हैं? निर्धनता किसे कहते हैं? एक ऐसी अवस्था जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी न कर सके। बिल्कुल, जब लोग अपनी आवश्यकताओं को, वो भी कौन सी आवश्यकता? मूलभूत आवश्यकता। मूलभूत आवश्यकता कौन सी होती है? सर रोज की आवश्यकता। रोज की आवश्यकता मतलब सभी को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान। मकान चाहिए। तो जब व्यक्ति के पास में इन चीजों की कमी हो जाती है या इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। निर्धन। बिल्कुल, तो एक ही लाइन में हमारा आंसर हो गया है कि जब लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? निर्धनता कहते हैं। कैलोरी के बारे में क्या था? कैलोरी, कितनी कैलोरी की बात चल रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में? सर शहरों में तो 2100 और ग्रामीण में 2400। ग्रामीण में 2400 और यहाँ पर 2100। फिर मैंने आपको बता ही दिया था कि इन दोनों के बीच में अंतर क्यों है। अंतर सिर्फ यही है कि यहाँ पर लोग मेहनत करते हैं यस सर। और यहाँ मेहनत कम करते हैं, इसी कारण ही कैलोरी का अंतर आता है। आगे देखो, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने निर्धनता रेखा का मापदंड क्या रखा? अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने निर्धनता का मापदंड क्या रखा? निर्धनता का मापदंड क्या रखा है? 1.9 डॉलर प्रति व्यक्ति। कितना रखा है? प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो ये सब किसके बराबर है? जो हमने 816 और 8000 रखा था ग्रामीण क्षेत्रों में, रखा था ना हमने, कितना? 816 और यहाँ पर 1000। तो इसको आप लोग यदि डॉलर को यदि 70 मानते हो तो इसको उससे गुना कर दो और फिर उसके बाद में क्या है, ये तो एक दिन की बात आ जाएगी। 1.9 को या 70 मानते हैं डॉलर, तो इससे गुना कर देंगे हम लोग। जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, फिर दोबारा 30 से गुना कर देंगे और आपकी ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आराम से निकल कर आ जाएगी। समझ गए? सर यस सर। हाँ ठीक है, समझिए। एक एक लाइन में आपको ये नहीं है कि यहाँ कुछ भी लिख दिया, याद करके रखना है बस, बहुत सिंपल से है। आगे देखो, सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाले 2 राज्यों के नाम लिखो। बिहार और उड़ीसा। सर बिहार और केरल। बिहार और केरल? केरल में निर्धनता है? सर बिहार और उड़ीसा। बिल्कुल बिहार और उड़ीसा है। केरल में मान सकते हैं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। उसने कहा है कि सर्वाधिक। अब सर्वाधिक का मतलब होता है कि एक तो पहले नंबर पर है और एक दूसरे नंबर पर है, तो 2 राज्यों की पूछ रहा है, वो सर्वाधिक लगा रखा है उसने शब्द पे ध्यान दो। सर्वाधिक, यदि वो पूछता है कि भैया निर्धनता अनुपात वाले 2 राज्यों के नाम, तब आप कोई से भी लिख सकते थे, लेकिन अब पूछ रहा है क्या? सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाले राज्य। तब क्या होगा? तब आपका आंसर पहले बिहार और फिर उड़ीसा। अगला, निर्धनता के कोई 2 कारण। निर्धनता के कोई 2 कारण बताओ। जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक विकास। बेरोजगारी। बिल्कुल, कोई से भी लिख सकते हो। जो 5-6 पॉइंट हमने बड़े प्रश्न में लिखे थे उसी की हेडिंग को यहाँ पर लिख देना। वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि इनके बारे में डिटेल लिखो, वो आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि कौन कौन से कारण है, जो हमने एबीसीडी में भी देख लिए और हमारे एक एक लाइन वाले प्रश्न में भी हमने
देख लिए। आगे देखो, सरकार के द्वारा कौन सी 2 कार्यक्रम चलाए गए निर्धनता को खत्म करने के लिए? प्रधानमंत्री स्वराज योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वराज योजना। बिल्कुल, निर्धनता को समाप्त करने के लिए 2 कार्यक्रम। प्रश्न पूछ सकता है कि 2 कार्यक्रम क्या है? पहला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना और दूसरी कौन सी है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और दूसरी है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। समझ गए? इसकी वर्ष क्या है स्वर्ण रोजगार की? 1999 की कब शुभारंभ हुई या प्रारंभ हुई? और प्रधानमंत्री की क्या है? 1993। बस ये ध्यान रखना है कि निर्धनता को समाप्त करने के लिए 2 कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए। पहला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 में प्रारंभ हुई और स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो 1999 में प्रारंभ हुई। ये इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न आपको याद करके रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, निर्धनता को दूर करने के 2 उपाय बताइए। निर्धनता को दूर करने के 2 उपाय। जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण और आर्थिक विकास में वृद्धि। दूर करने के उपाय क्या केवल ये? हमने कितने पूछे? 2 उपाय। 2 पूछे। कितने पूछे? 2 उपाय। कौन कौन से? जनसंख्या में नियंत्रण और आर्थिक विकास में वृद्धि। ऐसे केवल 2 ही है और कौन से हैं? जल्दी बताओ। और सरकार को बहुत सारी योजनाएं चलानी चाहिए और शिक्षा दर को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और सर सामाजिक अपवर्जन कम होना चाहिए। बिल्कुल सही। और देखो आपने जो बताया बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास में वृद्धि करनी चाहिए। आर्थिक विकास में क्या करनी चाहिए? वृद्धि करनी चाहिए। दूसरा क्या बताया? शिक्षा। सभी लोगों को क्या मिलनी चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर तीसरा क्या बताया? सभी को रोजगार। बिल्कुल आपका सही है, सभी को रोजगार मिलना चाहिए। मतलब रोजगार वाले कार्यक्रम जो है ये वाले हैं, ये चलाने, ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए। चौथा सामाजिक अपवर्जन। बिल्कुल, सामाजिक अपवर्जन कम होना चाहिए। सामाजिक अपवर्जन को दूर करें, दूर करें। अभी ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि ये पॉइंट आपके क्या है, निर्धनता के कारणों को हमने लिखा और उसी के अंदर ये पॉइंट थे। तो आपको जो भी छोटे छोटे लगे ना, देखो बड़े याद नहीं हो रहे हैं तो छोटे छोटे को आप आराम से याद कर लो। केवल 2 या 3 याद कर लो और आपका आंसर मिल जाएगा। 5 कृषि का विकास करना चाहिए, क्योंकि कृषि पिछड़ी हुई है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? कृषि का विकास करना चाहिए। आर्थिक विकास में वृद्धि करो, शिक्षा दो, रोजगार दो, अपवर्जन को दूर करो, कृषि का विकास करो और लोगों को जागरूक करो। क्या करना चाहिए? लोगों को जागरूक किसके प्रति? समाज में जो बुराइयां फैली हुई है ना, उन बुराइयों को दूर करना चाहिए और सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। ये क्या है? सब निर्धनता को दूर करने के
उपाय है। और जो आपने बताया था जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। देखो अब इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। आए समझ में कुछ? पार्थ, सौरभ, तनुष्का, आलिया, यस सर आ गया। यस सर। आगे ना इस तरीके से देखो Yes, कितनी सिंपल तरीके से एक ही दिन के अंदर हमारे जितने भी टॉपिक थे इस पार्ट से संबंधित वो सब हो गए हमारे। समझ गए?